नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजवीर सिंह है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे खुद के साथ घटी है। ये कहानी मेरी पत्नी की है। मेरी पत्नी मुझे धोखा देकर हमारे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ संबंध बनाती रही। आप पहले पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। मेरी पत्नी जुलेखा 27 साल की एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की थी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। मैं एक बैंक में मैनेजर था। शादी के पहले साल तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जुलेखा की दुनिया सिर्फ रसोई, कपड़े और बच्चों के होमवर्क में सिमट गई। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, जुलेखा की तारीफ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जुलेखा ने कई बार प्रेम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन कॉलोनी में एक नया पड़ोसी आया जिसका नाम राहुल था। वो एक तलाकशुदा आदमी था, करीब 36 साल का, आर्किटेक्ट, शांत और गंभीर था। पहली बार उसकी मुलाकात मेरी पत्नी के साथ पार्क में हुई। उसी दिन पता चला कि राहुल की पत्नी उसे छोड़ चुकी है और वह अब अकेले रहता है। उसके अंदर एक गहराई थी, एक अधूरापन जो जुलेखा के अंदर भी था। धीरे धीरे मेरी पत्नी और उसके बीच बातचीत बढ़ने लगी। जुलेखा को इस बात का मालूम नहीं था कि मैंने उसका मोबाइल फोन हैक किया है। उनकी सब बातें मुझे पता चलती रही, लेकिन मैंने जुलेखा से कभी पूछा नहीं। कभी पार्क में, कभी बालकनी से, कभी यूं ही फोन पर। राहुल जुलेखा की बातें ध्यान से सुनता, उसकी पसंद नापसंद, सपने, दर्द सब जानता था। पहली बार जुलेखा को लगा कि कोई उसे महसूस कर रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा। वह भावनात्मक तौर पर राहुल के करीब आने लगी। दोनों जानते थे कि यह जो है वह सही नहीं है। एक दिन राहुल ने मोबाइल पर कहा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ इतना कि अब खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मेरी पत्नी जुलेखा खामोश रही, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो प्यार में थी पर अपनी हदों में बंधी हुई थी। अब जुलेखा एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ कोई रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ मेरी पत्नी का परिवार, बच्चे, समाज, और दूसरी तरफ वो प्यार जो शायद पहली बार हुआ था। उसने राहुल से कुछ दिनों तक मिलना बंद कर दिया। मैं तब भी वैसा ही था, काम में व्यस्त और शांत। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम ठीक तो हो? आजकल बहुत चुप रहती हो। पहली बार जुलेखा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, कभी सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या कभी पूछा है कि मैं खुश हूँ या नहीं? मेरे पास जवाब नहीं था। उसके बाद जुलेखा ने राहुल को मोबाइल पर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। जुलेखा को मालूम नहीं था कि मैंने उसका मोबाइल फोन हैक किया है। फिर जुलेखा ने राहुल को कहा कि मैं उस रिश्ते को भी तोड़ नहीं सकती जिसे मैंने इतने सालों से निभाया है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं उन्हें खो नहीं सकती। राहुल कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं कभी तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, उस अधूरी कविता की तरह जो पूरी होते रुक गई। अब मेरी पत्नी जुलेखा ने खुद को समर्पित कर दिया, अपने बच्चों की परवरिश में और खुद की पहचान बनाने में। उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया और अब एक स्कूल में पढ़ाती है। मेरे में भी काफी बदलाव आए हैं। मैं अब जुलेखा को बहुत प्यार करता हूँ, पर जुलेखा जानती है जो एहसास राहुल के साथ था वह दोबारा कभी नहीं होगा। दोस्तों, मेरा घर बर्बाद होने से बच गया।